सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। बचपन से ही सुभाष बहुत तेज, अनुशासित और देशभक्त स्वभाव के थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए और भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेजों की नौकरी करना देश की सेवा नहीं है, तो उन्होंने 1921 में ICS से इस्तीफा दे दिया। ये उनका पहला बड़ा त्याग था। भारत लौटने के बाद वे देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। वे जल्द ही युवाओं के प्रिय नेता बन गए। कई बार उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाला, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वे महात्मा गांधी के सम्मान करते थे, लेकिन उनके अहिंसा के रास्ते से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों को केवल ताकत से ही भारत से निकाला जा सकता है। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1939 में विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई। अंग्रेज सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन 1941 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। वे भेष बदलकर अपने घर से निकल गए और भारत से बाहर निकलने में सफल हुए। वे पहले अफगानिस्तान गए, फिर सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। आजाद हिंद फौज का गठन बाद में वे जापान पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासी भारतीयों की मदद से आजाद हिंद फौज INA का नेकर। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि नेताजी की मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि वे उस दुर्घटना में मरे नहीं थे। भारत सरकार ने इस मामले की कई बार जांच करवाई, लेकिन आज तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई। नेताजी का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनका अंत उतना ही रहस्यमय। नेताजी की विरासत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने दिखाया कि आजादी के लिए साहस, बलिदान और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। उनकी आजाद हिंद फौज भले ही युद्ध जीत न सकी, लेकिन उसने भारतीय सैनिकों और जनता में आजादी की आग को और तेज कर दिया। कहा जाता है कि INA के सैनिकों पर चले मुकदमों ने भारतीय सेना और जनता में विद्रोह की भावना पैदा की, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेताजी केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का विचार। आज भी जब हम 23 जनवरी को उनकी जयंती मनाते हैं, तो हमें उनके साहस, त्याग और देशभक्ति को याद करना चाहिए।